बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वीडियो सेशन कैंटर पब्लिशर्स। मैं हूं आपके साथ आपकी टीचर मिस आयशा एंड वी आर गोइंग टू स्टडी आवर कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज साइंस ग्रेड 4 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन नंबर 11 of chapter number 1. And in today's lesson what we are going to address the SLO, we are going to identify, आज के लेसन में हमने आइडेंटिफाई करने मेजर बॉडी ऑर्गन्स of animals. And which are that major organs? Teeth, bones, lungs, heart, stomach, muscles and brain. These are the major body organs we are going to identify in our lesson today. So let us start with the Quranic ayat. कुरान पाक में सूरह अल मोमिनून में ये बयान किया गया है कि किस तरह अल्लाह ताला ने जमे हुए खून की बोटी बनाई, फिर बोटी की हड्डियां बनाई और फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया. एंड वी कैन सी वेरी क्लियरली इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल्स बॉडी कि किस तरह से इस कुरानी का आयत को अगर हम एड्रेस करें कि अल्लाह ताला ने एक एनिमल बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप किया और हमारे ऊपर किस तरह हड्डियों का स्ट्रक्चर पूरा सेटल्ड है और उसके ऊपर पूरा एक स्किन की लेयर है. सो लेट अस स्टार्ट रिफ्रेशिंग आवर नॉलेज फ्रॉम योर प्रीवियस ग्रेड्स. ग्रेड 1 में आपने कुछ एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई किया इन ह्यूमन स्ट्रक्चर. दीज आर द बॉडी ऑर्गन्स और पार्ट्स विच यू कैन सी, जो आपको आसानी से नज़र आते हैं या बच्चे इसको बड़े अच्छे से क्लियरली जानते हैं. वट आर हेयर, वट इज़ आई, वेयर नोज इज़ प्रेजेंट, वेयर वट इज़ हैंड. सो दीज आर द बॉडी ऑर्गन्स जिनका बच्चों को अच्छी तरह से पता है. इन ग्रेड 2 आपने पढ़े कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स और जो कि कुछ एनिमल्स में पाए जाते हैं या बॉडी स्ट्रक्चर्स जो कि चेंज हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर्स. इन ग्रेड 3 आपने देखा कि एक ख़ास एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल के अंदर कौन से स्पेसिफिक बॉडी स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड हैं जो कि उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो उस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सके. These are the body organs or parts which you can easily identify externally on an animal's body structure. And in grade 4 आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? Some of the body organs like teeth, bones और जो हमने अपने अभी SLO में डिस्कस किए muscles, brain and heart. So how can you differentiate these body organs जो कि आपकी grade 4 में डिस्कस होने जा रहे हैं from your previous grades? इसके लिए teachers को I must suggest to conduct an activity. Lesson plan is given. This is a lesson plan which you can easily follow to address or deliver your lecture within the class. So let us start with our physical characteristics of animals. In your book, almost all the vertebrates possess similar body organs. तकरीबन हमने पहले पढ़ चुके हैं वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स का बॉडी स्ट्रक्चर, उनके डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़. और अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि और हम पढ़ेंगे कि तमाम वर्टिब्रेट्स में बॉडी ऑर्गन्स सेम हैं लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है और उनका फंक्शन भी सेम है. क्लियर? इफ़ दीज आर द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन ऑल द वर्टिब्रेट्स, they are present in all vertebrates but their structure is different in different animals. So to clarify your concept about body organs more, we can conduct an activity. टीचर्स को आई मस्ट सजेस्ट कि आप इस तरह से बच्चों को कटआउट्स दिखा सकते हैं, पोस्टर्स दिखा सकते हैं, प्रिंट्स दिखा सकते हैं टू आइडेंटिफाई दीज ऑर्गन्स कि क्या उनको पहले से इन ऑर्गन्स की पहचान है, कोई नो हाउ है. व्हाट आर दीज ऑर्गन्स, आपने उनसे उनके नाम पूछने हैं. टू आइडेंटिफाई दीज आर डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स फ्रॉम एन एनिमल्स बॉडी और आप उनसे कोई हिंट ले सकते हैं अबाउट देयर फंक्शंस. यकीनन उनको कोई हल्का बहुत आइडिया होगा कि इन बॉडी स्ट्रक्चर या ऑर्गन का हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है. और फिर आपने उनको आइडेंटिफाई कराना है कि वेयर दीज ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. सो ये दे विल क्लियरली गेट टू आइडेंटिफाई कि ये जो बॉडी ऑर्गन्स हैं जो हम आपके ग्रेड 4 में पढ़ने चाह रहे हैं, दीज आर नॉट अपरेंटली प्रेजेंट. इनको हम बज़ाहिर नहीं देख सकते. दीज आर द ऑर्गन्स प्रेजेंट विद इन आर बॉडी, इनसाइड आर बॉडीज. तो इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि दीज आर इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स. और उनके जो प्रीवियस ग्रेड्स हैं उसमें उन्होंने जो बॉडी ऑर्गन्स पढ़े या पार्ट्स पढ़े वो बज़ाहिर हमारे स्ट्रक्चर में इजीली हम उसको देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और अब हम आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं बॉडी ऑर्गन्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं. दीज आर ऑल दैट ऑर्गन्स. सो दीज आर कॉल्ड एज internal body organs.
you can say internal body organs. So let us start discussing these organs one by one. What is teeth? You can easily see the pictures. Teeth क्या है? Most of the vertebrates, ज़्यादातर vertebrates में teeth are present. Clear? And teeth are hard bony structures. किस तरह का structure है? एक hard bony structure है और कहाँ present है? Teeth are present within our mouth cavity. और basically teeth का काम क्या है? Teeth help us to eat and to bite our food. हमारे खाने को हमें बाइट करने में, ब्रेक डाउन करने में और ईट करने में हमें हेल्प करते हैं. ऑल्सो टीथ ऑफ एनिमल्स टेल अस अबाउट देयर ईटिंग हैबिट. व्हाट डज इट मीन कि डिफरेंट एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट है. कुछ एनिमल्स वेजिटेबल पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स. some eat meat and some can eat both kinds of food. So eating habit जो भी है एनिमल की उस पर उसका टीथ का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है. And this is very clearly shown here. Herbivores are the animals which depend on vegetables. Omnivores वो animals हैं जो vegetable और meat दोनों खाते हैं, so they are having teeth structure like this. And carnivores are the meat eating animals and they have some specific kind of structure according on the base of their teeth, जिसकी वजह से वो गोश्त को बाइट कर सकते हैं, क्रश डाउन कर सकते हैं और खा सकते हैं. So we can say teeth are present in all the vertebrates, but depending on eating habits of animals, teeth का structure vary कर सकता है animals में. Next is bones. Bones क्या है? हड्डियाँ. हम पहले vertebrates और invertebrate की differentiation में पढ़ चुके हैं. Little about the skeleton of bone structure, vertebral column. जितने भी vertebrates हैं, they have bones और they have internal network of bones. Look at this in this picture. This is a complete network of bones. हड्डियों का एक पूरा आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर है which is very well shaped and balanced. और इस पूरे स्ट्रक्चर को, बोन के स्ट्रक्चर को which is present inside our body, हम क्या कहते हैं? स्केलेटन. क्लियर? एंड अगर आप अलग अलग कोई भी बोन देखें तो बड़े आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बोन आपकी बॉडी के किस पार्ट में लोकेट होती होगी. सो आप बोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में कहाँ पे ये कौन सी बोन कहाँ पे प्रेजेंट है. क्लियर? सो बोन्स आर प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट्स एंड दे मेक अप अ कंप्लीट नेटवर्क विच इज़ व्हाट कॉल्ड स्केलेटन. नेक्स्ट इज लंग्स. लंग्स क्या हैं? लंग्स आर द ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना. सांस लेने के लिए हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर हमें चाहिए होता है, दैट इज़ व्हाट लंग्स. एंड हाउ द लंग्स हेल्प अस इन ब्रीथिंग. मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स ग्रुप्स पोसेस लंग्स. क्लियर? ज़्यादातर जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं और लंग्स का काम क्या है? लंग्स टेक इन एयर. लुक एट दिस. एंड फ्रॉम एयर वी गेट ऑक्सीजन. We take in oxygen which is pumped to the lungs and we give out carbon dioxide through the process of lungs. So lungs are the organs of breathing. आप आगे जाके इसका डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरह वो ब्रीदिंग में हमें हेल्प करते हैं. So lungs take in air and from air we get oxygen and give out carbon dioxide through mouth or nose. Main purpose of lungs is breathing. And how these lungs get in oxygen and give out carbon dioxide through our mouth and nose. Clear? Next is heart. Easily we know कि what is heart. The major function of heart is, heart का major function क्या है हमारी बॉडी के अंदर? Is to pump blood और fresh blood. अब fresh blood का मतलब क्या है? आपकी बॉडी के अंदर, look at this, there is a term introduced, deoxygenated. मीन्स डर्टी ब्लड यू कैन से, और विदाउट ऑक्सीजन. आपकी बॉडी के अंदर जितना भी डर्टी ब्लड है या विदाउट ऑक्सीजन, दिस ब्लू कलर्ड सर्फेसेस आर शोइंग यू ब्लड विच इज़ डीऑक्सीजनेटेड. ये सारा ब्लड आपके लंग्स में आके उस ऑक्सीजन जो आपने फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल किया उसकी वजह से रिफ्रेश होगा. इट गेट्स रेड when it gets rich with oxygen, and this red fresh oxygen rich blood, look at this, rich in oxygen, this blood gets circulated to your body through the help of heart pumping.
जो आपका हार्ट है वो आपकी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाएगा, वहाँ पे ये ऑक्सीजन के थ्रू फ्रेश अप होगा ब्लड, एंड दैट फ्रेश ऑक्सीजन रिच ब्लड विल देन सर्कुलेटेड टू होल ऑफ योर बॉडी थ्रू द हेल्प ऑफ हार्ट, और हार्ट सर्कुलेशन से आपकी बॉडी में सर्कुलेट होगा. नेक्स्ट इज स्टमक. वी ऑल नो what is stomach. Basically stomach is the organ of digestion. Now what is digestion? हम जो भी खाना खाते हैं, the food we take in all should be crushed down into smaller pieces. Clear? And that food is crushed down in smaller pieces in the stomach. Stomach हमारी body का वो organ है जहाँ पे जाके हमारे larger food particles get crushed to their simplest form and they are converted to the useful nutrients. Next is muscles. Muscles are the elongated fibers. Look at, see the, you can easily look in the pictures. Long fibers हैं and are elongated and of the body which contract and relax. Contract करते हैं, relax करते हैं and help them us in movement. Muscles are attached with bones. कहाँ पे muscles हैं हमारी body के अंदर present? हमारा जो पूरा bone का structure है, skeleton, उसके साथ हमारे मसल्स अटैच हैं, एंड आर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. यू कैन क्रिएट दिस एक्टिविटी बाय सेइंग द स्टूडेंट्स टू बेंड देयर आर्म एंड गेट रिलैक्स. सो दिस इज व्हाट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूव करती है, एंड दीज मसल्स वर्क टुगेदर विद द बोन्स एंड टू क्रिएट अ मूवमेंट इनसाइड आवर बॉडी. द नेक्स्ट इज ब्रेन. ब्रेन एक्ट्स जस्ट लाइक अ कंप्यूटर इन आवर बॉडी. जैसे कि कंप्यूटर के अंदर हम बहुत सारा डाटा और मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म. ब्रेन एक्ट सेम लाइक दैट अ मशीन ऑफ आवर बॉडी, जहाँ पे हम जो हमारी पूरी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. बेसिकली ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर इनसाइड आवर बॉडी एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल. नाउ व्हाट इज स्कल? अ हार्ड बोनी स्ट्रक्चर आउटसाइड दिस सॉफ्ट बॉडी पार्ट विच इज कॉल्ड ब्रेन. वो है स्कल, हमारी जो हड्डियों का पूरा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है. और ब्रेन का काम क्या है? हमारी पूरी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं दैट आर कंट्रोल ऑल बाय आवर ब्रेन. सो लेट अस रैप अप व्हाट वी हैव लर्न टुडे. फॉर रैप अप टीचर्स, व्हाट यू नीड टू डू, आपने बच्चों को दोबारा से करना क्या, बच्चों स्मॉल ग्रुप्स बनाएंगे क्लास में, एंड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दीज बॉडी पार्ट्स कट आउट्स टू द स्टूडेंट्स. आप हर ग्रुप को एक बॉडी ऑर्गन का ये स्ट्रक्चर प्रिंट आउट दे सकते हैं, एंड से देम टू प्रेजेंट इट लाइक कि ये एक ग्रुप है, ये दूसरा, इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे. और उनको कहें कि फ्रंट पे आके ये पूरा जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है इसमें कहाँ पे ये ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उसको आप इंसर्ट करवाएंगे, और उनसे कुछ बेसिक फंक्शंस ऑफ दीज ऑर्गन आप कहेंगे क्लास के सामने प्रेजेंट करें टू रिवाइज द लेसन व्हाट दे हैव लर्न टुडे. ऑल्सो व्हाट वी कैन डू, होमवर्क आपने किस तरह से देना है, आप इस तरह से क्वेश्चंस बनाएंगे रिलेटेड टू टुडेज लेसन, और आपने ये दीज आर द सेम कॉपीज ऑफ द सिमिलर मटेरियल, आप उनकी कॉपीज़ पे पेस्ट कर दें, बिकॉज इस कंटेंट से रिलेटेड आपकी बुक में क्वेश्चंस आर नॉट गिवन, क्योंकि आपके अगले ऐसे लोगों को लिंक कर रहे हैं. आप इस तरह से खुद से क्वेश्चंस आपने क्रिएट करने, दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द लेसन टुडे, और आपने उनकी कॉपी के ऊपर ये पेस्ट कर देना है, and to conduct this in practical form at their home. Also worksheet is available जिसमें उन्होंने different organs को identify करना है और उनको present करना है according to the question given. In the next lesson we will relate these parts. जो हमने सारे parts पढ़े, अभी हमने इनके basic एक एक दो लाइन्स में functions पढ़े हैं. Next lesson में हम detail पढ़ेंगे one by one each of these organs, how they perform within an animal's body. Till then, wish you have a very great time ahead. Thank you so much and Allah Hafiz.